रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 है और क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम बड़े टफ होते हैं। हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। क्वेश्चन है क्या, उसने कहा है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले देखें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है, जिसमें दो साइडें बराबर हो और थर्ड साइड बराबर ना हो। तो अगर दो साइडें बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कि लेट फर्स्ट एंगल x हो गया bx। तो फिर इसी तरह लेट कर लेते हैं सेकंड एंगल, हम क्या सपोज कर लेते हैं vx ले लेते हैं, और लेट कर लेते हैं थर्ड जो सबसे छोटा एंगल है, थर्ड एंगल, उसको क्या ले लेते हैं fy ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उम्मीद करता हूँ मैंने जानबूझ के जरा लंबा लिखा ताकि आपको समझ, हालांकि इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन एंगल है। अब रूल के मुताबिक आपके पास तीनों का जो जमा होती है सम होता है, तो हमें पता है कि एज सम ऑफ द ट्रायंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, 180 होता है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे x प्लस y, तो कुछ अंदाज ये बनेगा equals to 180। तो x plus x 2x plus y is equal to 180। मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई है। ठीक है, अब मैंने इसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया। उसने कहा थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल आपको कौन सा है, y है। थर्ड एंगल जो है वो क्या है, 16 स्मॉलेस्ट है किससे, द सम ऑफ द अदर टू। तो इसका मतलब है ये सम ऑफ अदर टू। ठीक है, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। अच्छा, मैं अगर ये कह रहा है कि y इससे स्मॉल है इन दोनों से, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों का सम इससे बड़ा है? बिल्कुल ठीक है। तो अगर बड़ा है तो इन दोनों का सम यानी कि x प्लस x, इन दोनों का सम जो है किससे, अगर y से हम माइनस कर दें तो आंसर 16 आएगा। तो अब दोबारा देख लेते हैं, कहता क्या है कि थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस, ये है थर्ड एंगल, आप देख लीजिए पढ़ा लिख, थर्ड एंगल फाई है। तो थर्ड एंगल छोटा है। ठीक है, इस समय आपसे कहता हूं कि दो भाइयों के जो बीच डिफरेंस है वो 10 रियाल का है, 10 रुपए का है। तो मैं कह सकता हूं कि 100 बड़े के पास है और 90 छोटे के बाद, 10 का डिफरेंस आ गया। तो बड़ा नंबर पहले होता है, छोटा बाद में, और इधर डिफरेंस होता है। तो देखिए यही चीज यहाँ मैंने की है, बड़ा नंबर, छोटा नंबर और ये डिफरेंस। तो x प्लस x क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2x और y इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी तैयार होगी। अब बकाया सारा क्वेश्चन वही है जो हम करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। सो वी गॉट कि 2x वहां से ले लिया, y is equal to 180 and 2x minus y is equal to 16। अब आपको पता है मैंने क्या करना है, 2 minus 1 वो जो हम पहले करते आए हैं, हम इसको अब इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो देखिए 180 and 16, और बकाया उम्मीद करता हूँ आपको आसान रहेगा। इसका नाम रख लिया हमने a, तो इसका नाम अगर a रखेंगे तो फिर ये बनेगा a times 2xy is equal to 180 into 16। जब ये a उधर जाएगा तो ये इधर नहीं इधर आएगा, और आपको इसके बारे में पहले भी इल्म है। ठीक है, तो ये बन जाएगा a इनवर्स टाइम्स टू 180 and 16। इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रखा। अब आपको पता है कि a ये है। ठीक है, a हमारे पास क्या है, 2 1 2 minus 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 2 times 2 minus 1 माइनस फॉर्मूले का, और 2 1 2। तो टाइम बचा रहा हूं मैं। यहां से आपका आंसर जो है ए डिटर्मिनेंट का आंसर, वो यहाँ पे -2 आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, तो -4 आ गया। अब ये आपका जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब से कंटिन्यू कर सकते हैं। एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट भी निकालना आपको आता है, बल्कि मैं डायरेक्टली इनवर्स निकाल लेता हूं, वो आपको पता है कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ पे ये -4 यहाँ पे आ गया, और एडजॉइंट तो आपको निकालना आता है। इनकी जगह चेंज कर देते हैं ऐसे, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये मेरा, अभी इसको अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं पुट कर देता हूँ 1 के अंदर, पुट इन 1। तो लेफ्ट पे हमारे पास x y है बच्चों, और राइट पे a इनवर्स में ये पूरा लगाने जा रहा हूँ। तो 1 ओवर -4 और -1 -2 -1 2 ओनली टाइम्स 2 क्या है, ये मैट्रिक्स ये वाला। तो अब 180 और 16,
तो अब मैं इसको अंदर नहीं ले जा रहा अभी, अब मैं रो इंटू कॉलम, ये इसके साथ तो -180, इसके साथ तो -16, तो -180 एंड -16, फिर ये इसके साथ तो -316 और ये आ गया तो 32। तो अब मुझे इसको जस्ट फाइनल टच देना है और देखते हैं इसका क्या आंसर निकलता है। जी बच्चों, तो ये अब आसान हो गया, मैंने टाइम बचाया आपके लिए, इसको सॉल्व करके -4 से डिवाइड किया तो 49 आया, 82 आया। तो आप देखेंगे x के 49, क्योंकि 2x थे, आप देखें 2x थे, लिहाजा फिर एक 49 और एक 82 जो कि y है। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी आपको। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। वो कहता है क्या है जी, इस क्वेश्चन का राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब 90 तो हो गया, अब आपको पता है कि और एक इसमें 3 एंगल्स हैं, तो कह सकता हूँ कि तीनों का सम जो है 180 है। तो सम ऑफ द एंगल्स, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 180 होता है। तो तीनों को ऐड कर लें तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 यहाँ से आया है, तो 90 को उधर शिफ्ट कर लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये तो हमारा पहला इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो सुनिए। अब वो ये कहते हैं कि एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल, दो एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट कहते हैं लेस देन 90 को। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, एक्यूट कहते हैं लेस देन 90 को। जब भी कहीं एक्यूट का वर्ड आ जाए, एक्यूट तो लेस देन 90 कहते हैं, और ऑब्ट्यूज बिगर देन 90 कहते हैं, और राइट एंगल शार्प इक्वल टू 90 कहते हैं। भूलना नहीं है, आपके नॉलेज के लिए। अच्छा, जब उसने कहा है एक्यूट, दोनों एक्यूट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि और ये देखें मोर का फर्क आया, मोर का मतलब होता है फर्क। ठीक है, दो चीजों का फर्क। अब मैं यहाँ पे डिफरेंस करने जा रहा हूँ, तो डिफरेंस किसके बराबर है? देखिए मैं लिख रहा हूँ पहले, द डिफरेंस जो है दो वैल्यूज का, दो एंगल्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल्स टू 12 है, लिख भी रहा है। देखिए ये मोर है। ठीक है, अब क्या है, बिग वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख रहा है, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू 12, ये तो है। लेकिन असूलन आप देखिए बिगर एंगल हमारे पास ये है। ठीक है, तो x माइनस, लेकिन अगर पढ़ें कि जो एक एंगल जो है वो 12 ज्यादा है दूसरे के ट्वाइस, का मतलब क्या होता है? दुगना। यानी इस बात छोटे वाले एंगल जो कि y है उसको अगर 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर ले तो दुगना बन जाता है। जिस तरह अगर y की वैल्यू 5 हो तो 5 2 10, तब दुगना हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गई। और यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट x and y two acute angles। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपके पास x है वो बड़ा है। ठीक है, x जो है वो बड़ा है y से। आगे बढ़ते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई हैं, आगे हमारे लिए आसान होगा इंशाल्लाह। जी बच्चों, मैंने ये खुद सॉल्व कर दिया है, सिर्फ टाइम की खातिर, उनका क्लिप का टाइम बहुत शॉर्ट था। तो ये मैंने यहाँ से इक्वेशन और यहाँ से इकट्ठी की, आप देख रहे हैं 1 1 1 -2 आपके सामने, ये x y ये और 90 12 हो गया। ठीक, इसका नाम मैंने a रखा, तो a टाइम्स 2 x y ये आ गया। आप समझ रहे हैं इसको आसान से, जब ये मैट्रिक्स a इधर आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। और इसका आप देखें दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस से हमारा डिटरमिनेंट निकला। एडजॉइंट का फॉर्मूला पता ही है, इनकी जगह चेंज करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, तो आपके सामने है। और उसके बाद फिर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी, तो रो इनटू कॉलम this into this minus 180 और this into this minus 12, रो into column minus 90 plus 12। आपके सामने दो जवाब निकले 64 और 24, तो आपने 26 सॉरी। तो देखा आपने कि दो जो एक्यूट एंगल थे आराम से निकला, और एक छोटा है, देखें ये छोटा है ये बड़ा है, तो साफ दिखता है कि छोटा जो आपके सामने y ये है और बड़ा आपका 64 है। यानी इसको अगर आप 12 से 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल ट्वाइस करें, इसमें से माइनस करें तो जवाब लाजमी 12 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको होमवर्क देने जा जी। तो बच्चों आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 5 6 तो मैं 4 5 मैंने आज किया है, 2 3 पहले किया था, 6 मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ। ये सारे होमवर्क हैं, आपको सारे रीडू करने हैं। तो रीडू आपका होमवर्क है, या आपको खुद ही जवाब देना अपने आप को कि आपने रीडू किया या नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह करेंगे, और तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।